नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया है। इसे लेकर संसद से सड़क तक संग्राम है। मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में टकराव के पूरे आसार हैं। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार कई मोर्चों पर एक्शन के साथ विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर कर रही है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक पर बयान दिया। उन्होंने देर रात वीडियो संदेश में न सिर्फ छात्रों के साथ खड़ा दिखने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने सरकार के एक्शन भी गिनाए। वहीं विपक्ष ने कल गांधीगिरी से सरकार को घेरा। आज सोनिया गांधी ने अखबार के संपादकीय में सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने, एनटीए की कार्यप्रणाली और छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखा हमला बोला है। सरकार ने जहां एक तरफ विपक्ष पर बहस से भागने का आरोप लगाया है, वहीं दो मोर्चों पर बातचीत का चैनल भी खोला है। आज सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत होगी। उधर सरकार सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाकर एक मोर्चे पर जीत का दावा भी कर सकती है। तो आखिर क्या क्या होने वाला है? आज संसद में घमासान हो सकता है, ये माना जा रहा है, क्योंकि कुछ देर में संसद की कार्रवाई शुरू होगी। और जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, उसमें यही देखने को मिला है कि लगातार टकराव हुआ है। विपक्ष चाहता है चर्चा हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उधर सरकार का कहना है कि आप बिना शर्तों के चर्चा करें। तो यही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक वीडियो अपील देर रात जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई की जा रही है। उधर राहुल गांधी ने यह मौका लिया गांधीगिरी करने का और अपनी बात को सामने रखने का। सोनिया गांधी ने भी एक संपादकीय लिखा है, जिससे ये उन्होंने दावा किया है कि अब सरकार जो है उसके एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। तो आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ता ही जा रहा है। संसद की कार्रवाई भी कुछ देर में शुरू होने वाली है, तो आपको बताते हैं किस तरह से आर पार की लड़ाई है ये। तो 5वें दिन भी संसद में लगातार अब यही माना जा रहा है कि हंगामा ही रहेगा, क्योंकि हम यही देखते आए हैं। और कुछ देर में जब कार्रवाई शुरू होगी तो ये पता भी चल जाएगा। सरकार और विपक्ष में जबरदस्त गतिरोध है और दोनों अपने अपने बातों पे अड़े हुए हैं। यहां तक कि एक दूसरे के अगेंस्ट हमने देखा है विरोध प्रदर्शन भी करते आए हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि मैं बहुत से कदम उठा रहा हूं, जिसमें एक सख्त कानून लाना भी शामिल है। लेकिन वहीं सोनिया गांधी ने भी एक संपादकीय लिखकर एक अटैक कर दिया प्रधानमंत्री पर और साथ ही सरकार पर। और वो कहती हैं कि किसान से लेकर छात्र सबको लेकर संवेदनहीन है ये सरकार, ये दावा वो कर रही है। उधर राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने गांधीगिरी का सहारा लिया। उन्होंने मार्च किया और स्मृति वहां वो गए गांधी स्मृति तक, और वहां पर उन्होंने अपने सांसदों और नेताओं के साथ बैठ करके अपनी जो बात है सामने रखी। उधर जो इस पूरे मामले के केंद्र में है वो है कॉकरोच जनता पार्टी। उसकी आज सरकार से बातचीत हो सकती है, इसके लिए जगह तय हो गई है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। लेकिन किस वक्त होगी ये जैसे ही पता चलता है हम आपको अपडेट करेंगे। साथ ही एक और अहम कड़ी इसमें थी सोनम वांगचुक, उनका अनशन अब खत्म हो चुका है और उनकी बातचीत हुई थी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से। उसके बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। और इससे एक बात तो साफ है कि कई मोर्चों पर सरकार कारगर है, शुरू है, काम कर रही है, लेकिन फिर भी सीजेपी अभी मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कई बातें हैं, कई दावे हैं और कई मांगे हैं। तो हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ देर में संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो 5वें दिन भी यही मान के चल रहे हैं कि संसद की कार्रवाई में कोई ना कोई अड़ंगा तो जरूर आएगा। सरकार और विपक्ष दोनों में जबरदस्त गतिरोध है, दोनों के अपने अपने विरोध है, अपने अपने मुद्दे हैं। विपक्ष चाहता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, सरकार चर्चा के लिए कह रही है, लेकिन उसका कहना है कि कोई शर्त नहीं होनी चाहिए चर्चा के लिए। उधर नीट पेपर लीक पर जो घमासान मचा हुआ है, उसके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके माता पिता के लिए बहुत दुखद है। इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद से पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में है।
पीएम मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है और संबंधित विभागों ने मसौदा भी भेज दिया है। इसमें तुरंत इंसाफ और कठोर सजा के प्रावधान हैं और आज इस पर कैबिनेट के बीच चर्चा होगी और सरकार जल्द से जल्द इस विधेयक को सदन में पारित कराने का प्रयास भी करेगी। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, जिस तरह का जवाब विपक्ष की तरफ से आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का इस वीडियो को लेकर के, उससे क्या लगता है कि आज संसद में क्या रुख रहने वाला है विपक्ष का? क्या आज भी यही मान के चले सिर्फ बवाल ही होगा? देखिए, गतिरोध बना हुआ है और विपक्ष भी चाहेगा कि इस गतिरोध को जल्दी ही ना खत्म किया जाए। विपक्ष चाहता है चर्चा हो, सरकार चाहती है चर्चा हो, लेकिन किस नियम के तहत चर्चा हो इसको लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है। और यही कारण है कि गतिरोध जो है संसद में बना है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्ष इस बात को लेकर अड़ गया है कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि इस्तीफा नहीं हो सकता अभी, और जो भी चीजें हुई हैं गड़बड़, उनको सरकार जो है अपने एंगल से ठीक कर रही है। आज कैबिनेट के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है वो विधेयक लाया जाएगा और इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जो है अगले ही सप्ताह संसद के इस मानसून सत्र में इसको दोनों ही सदनों से पास कराकर कानूनी रूप देने का काम जो है वो किया जाएगा। और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि शिक्षा के अंदर जो भी परिवर्तन होने हैं सिस्टम के अंदर वो किए जा रहे हैं। लेकिन जो मांगे हैं उन मांगों में से अधिकतर मांगों को लेकर आज सीजेपी जो है एक बार फिर से सरकार से मुलाकात करेगी और अपनी 3 मांगे जो पिछली बार थी, क्या उन्हीं मांगों पर अडिग रहेगी या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ और नई मांग लेकर जो है सीजेपी के प्रतिनिधि जो आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संसद में गतिरोध बना है, ये गतिरोध खत्म करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही तरफ से कहा गया कि हम जो है वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा किस नियम के तहत, तो इस पर बातचीत नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि राज्यसभा के अंदर जो है वंदे मातरम बिल, इसको इंट्रोड्यूस जो है वो गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं आज। इसीलिए राज्यसभा में बीजेपी ने, एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप नहीं इशू किया है, लेकिन एक जो है मौखिक रूप से जो है अगर देखें तो ये कहा है कि सभी हिमांशु, आप हमारे को साथ बने रहें। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश में छात्रों को क्या कहा है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा
कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा।